Hello everyone and welcome to Intellify. I hope you all are doing good. So today's topic is the tissue system, which is from the chapter Anatomy of Flowering Plants. So let's begin. Index. So the topics which we are going to cover today are exarch and endarch, epidermal tissue system, ground tissue system, vascular tissue system. So these two are important definitions जो हमें पता होनी ज़रूरी है. Exarch. In roots, the protoxylem lies towards periphery and the metaxylem lies towards the center. Such arrangement of primary xylem is called endarch. तो क्या होता है, प्रोटोजाइलम आपको पता है जो फर्स्ट फॉर्म जाइलम होती है उसे हम प्रोटोजाइलम बोलते हैं और जो लेटर फॉर्म होती है उसे हम मेटाजाइलम बोलते हैं. तो रूट्स में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होती है वो पेरिफेरी टुवर्ड्स पेरिफेरी होती है. पेरिफेरी जैसे हम बोल सकते हैं कि आउटर सर्कमफ्रेंस, लाइक जो आउटर लेयर की टुवर्ड्स जो जाइलम प्रेजेंट होती है वो प्रोटोजाइलम होती है और जो सेंटर टुवर्ड्स सेंटर होती है वो मेटाजाइलम होती है. और जब प्रोटोजाइलम जो होती है वो टुवर्ड्स एपिडर्मिस फेस करती है और मेटाजाइलम जो होती है वो टुवर्ड्स सेंटर फेस करती है, तो प्राइमरी जाइलम के इस अरेंजमेंट को हम एक्सार्च बोलते हैं. और स्टेम में इसके अपोजिट होता है. प्रोटोजाइलम जो होती है दैट इज टुवर्ड्स सेंटर and metaxylem is towards the periphery. So this type of arrangement is called endarch. So there are three types of tissue system. जब हम tissue system की बात कर रहे हैं तो तीन tissue systems present हैं on the basis of their location and all. First is epidermal, second is ground and third is vascular. So first हम स्टडी करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द होल. The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata and the epidermal appendages, trichomes and hairs. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो प्लांट की बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कवरिंग फॉर्म करता है. और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल सेल्स होते हैं, स्टोमेटा होता है और एपिडर्मल अपेंडेजेस आते हैं. एपिडर्मल अपेंडेजेस या एक्सटेंशंस जो है वो होती हैं ट्राइकोम्स एंड हेयर. ट्राइकोम्स जो होते हैं वो मोस्टली स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, हेयर जो होते हैं वो मोस्टली रूट में प्रेजेंट होते हैं. दो हेयर जो होते हैं वो स्टेम पे भी हो सकते हैं. तो जो ट्राइकोम्स होते हैं उनका फंक्शन होता है कि वाटर लॉस में हेल्प करनी, वाटर लॉस की प्रिवेंशन में हेल्प करनी. एंड हेयर का जो रूट हेयर जो होते हैं उनका फंक्शन होता है कि उन्हें वाटर्स एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करने हैं सॉइल से. The outermost layer epidermis made of parenchymatous cells is often covered with a waxy thick layer called the cuticle which prevents the loss of water. अब हमारी जो ये एपिडर्मिस होती है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट बॉडी की एंड इट इज़ मेड ऑफ पेरेनकाइमेटस सेल्स. जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड होती हैं, उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती क्योंकि ये जो एक कंटिन्यूस लेयर होती है फ्रॉम ऑन द अपर साइड. एंड एपिडर्मिस जो होती है वो भी समटाइम्स मतलब मोस्ट ऑफनली एक वैक्सी थिक लेयर ने कवर की होती है और वो वैक्सी थिक लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल. क्यूटिकल का फंक्शन होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना. अब एपिडर्मिस जो लेयर होती है उसमें देयर आर सम इंटरप्शंस एट सम पॉइंट्स. दोज इंटरप्शंस आर स्टोमेटा. स्टोमेटा जो होता है उनका काम होता है टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज. एंड स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ स्टोमा. Each stoma is composed of two bean-shaped cells known as guard cells which regulate opening and closing of stoma. Each जो स्टोमा होता है वो दो बीन शेप्ड सेल्स का बना होता है जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं. एंड दीज गार्ड सेल्स आर डम्बेल शेप्ड इन ग्रास. बाकी सब में बीन शेप्ड होते हैं, सिर्फ ग्रास में इनकी शेप डम्बेल होती है. एंड गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या होता है टू रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा. The outer walls of guard cells away from the stomatal pore are thin and the inner walls towards the stomatal pore are highly thickened. जो outer walls होती है guard cells की, as you can see in this diagram, ये जो है यहाँ पे दो beans जो दिख रही हैं आपको ये guard cells है. इनकी जो outer walls है this one जो stomatal, ये stomatal pore है, stomatal pore से जो दूर है ये वाली guard cell की wall ये thin होती हैं और जो inner होती हैं stomatal pore की near होती हैं वो होती है highly thickened. Sometimes, a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. कई बार क्या होता है कि जो epidermal cells होते हैं
गार्ड सेल्स के नियर ये जो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, क्योंकि ये जो होते हैं गार्ड सेल्स के नियर ही अपनी शेप और साइज़ में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने फंक्शन में, और इनकी जो शेप है ना वो गार्ड सेल्स के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड हो जाती है, इसलिए हम इन्हें सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये एपिडर्मल सेल्स हैं और ये सब्सिडरी सेल्स हैं। ये हमारे गार्ड सेल्स हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और ये जो है ये स्टोमेटल अपर्चर है। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स एंड सब्सिडरी सेल्स, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मिलकर स्टोमेटल apparatus बनाती हैं। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डम्बेल शेप्ड सेल्स इन ग्रास। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमारा सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हमारे सिंपल टिश्यूज का बना होता है। इन तीनों सिंपल टिश्यूज जो होते हैं वे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं। ये तीनों टिश्यूज है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस cells are usually present in cortex, pericycle, pith and medullary rays in the primary stems and roots. Primary stems and roots जो होती हैं उनमें पेरेन्काइमेटस cells usually cortex में होते हैं, pericycle में pith and medullary rays. Cortex and pericycle आपको पता है कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है, कॉर्टेक्स उसके नीचे होती है, पेरिसाइकल, पिथ एंड जो मेडुलरी रेज हैं ये आपके कंडक्टिंग टिश्यूज जो होती हैं जाइलम एंड फ्लोएम उसके नियर प्रेजेंट होते हैं। पिथ इज द सेंटर। एंड लीव्स में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड मीजोफिल। लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम होता है वो किस चीज़ का बना होता है? थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और इनको हम यहाँ पे मीजोफिल बोलते हैं। We will study all these in detail in the further slides when we will study the anatomy of root and stem. This is the last type of tissue system, the vascular tissue system. Vascular tissue system किस चीज़ का बना होता है? कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों जो टिश्यूज़ हैं ये मिलकर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम जो अब जब टुगेदर होते हैं तो इन्हें हम वैस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। वैस्कुलर बंडल्स किस चीज़ के बने होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम के। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner on different radii, the arrangement is called radial, such as in roots. Roots में किस तरह प्रेजेंट होते हैं xylem and phloem? ये जो vascular bundles होते हैं वो किस तरह प्रेजेंट होते हैं? वैस्कुलर बंडल जो होता है ये डिफरेंट मतलब ऑल्टरनेट मैनर में अरेंज होता है डिफरेंट रेडियाई पे। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये रेडियल वैस्कुलर बंडल्स को शो कर रही है। तो जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है, एक बार जाइलम है एक बार फ्लोएम है, उसके बाद फिर जाइलम फिर फ्लोएम। तो और ये जो है हर एक ये जाइलम एंड फ्लोएम जो टिश्यू है ये डिफरेंट रेडियस पे है, इनका रेडियस सेम नहीं है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल, ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो सेम रेडियस पे होते हैं, जो कि स्टेम्स एंड लीव्स में कॉमन है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ये एक वेस्कुलर बंडल है, और अगर हम सेंटर से देखें तो ये सेम रेडियस पे है। जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करें तो ये यहाँ पर जाइलम प्रेजेंट है, दिस रेड टिश्यू इज जाइलम एंड दिस ब्लू वन इज फ्लोएम, ये फ्लोएम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेंटर से देखें तो दीज आर एट द सेम रेडियस एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। एंड नाउ व्हाट हैपेंस, जो कैम्बियम होता है, कैम्बियम की प्रेजेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कैम्बियम की प्रेजेंस है तो सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म हो सकते हैं, मतलब सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज की फॉर्मेशन के लिए कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल है। डाइकोटिलेडन्स में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए डाइकोटिलेडन्स जो होते हैं हमारे उसमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, लेकिन मोनोकोटिलेडन्स में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। अब हम देखते हैं कि इनका अरेंजमेंट कौन कौन सा होता है। कॉन्जॉइंट जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, कॉन्जॉइंट कोलेट्रल भी हो सकता है, कॉन्जॉइंट बाय कोलेट्रल भी हो सकता है। कॉन्जॉइंट कोलेट्रल में क्या होता है कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो हम बोलेंगे कि ये जो है दिस इज क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, यहाँ पे कॉन्जॉइंट प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये है हमारा कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। लेकिन एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल। सो दिस इज कॉन्जॉइंट ओपन वैस्कुलर बंडल। इसकी अरेंजमेंट कौन सी आप देख रहे हैं? कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है ना, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट द सेम रेडियस।
एंड बाइकोलेटरल में क्या होता है, बाइकोलेटरल में कैम्बियम प्रेजेंट होता है, एंड कैम्बियम तो प्रेजेंट होता ही है, उसके बाद जाइलम प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या होता है कि सेंटर में जाइलम होता है और ऊपर एंड नीचे दोनों साइड फ्लोएम होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक जो कोलेट्रल अरेंजमेंट है उसमें क्या है कि एक जाइलम एंड एक फ्लोएम प्रेजेंट है और एक कैम्बियम प्रेजेंट है, लेकिन बाइकोलेटरल में क्या होता है, दो फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं ऊपर और नीचे, एंड सेंटर में होता है जाइलम। सो दिस इज इट फॉर